ईरान हैज बीन अ स्टोन इन द आई ऑफ द अमेरिकन सिंस 1979 सर, जब इनके 444 डेज तक इनके आपने डिप्लोमेट्स पकड़ के रखे हुए थे। ये 2016 में कोई 100-150 इनके सेलर्स पकड़ लिए थे इन लोगों ने। 2019 में एक ड्रोन गिरा दिया इनका वहां पर, अभी एक फिर से ड्रोन गिराया ईरानियंस ने इनका। तो देव बीन अ स्टोन इन द आई, और इनको ये चाहिए कि ये रीजन अभी चाहे उड़े उड़े, ठीक है यार, अगले 5-10 साल में जो भी सेटल होगा रीड्राइंग हम कर पाएंगे, वील बी एबल टू सेटल इट आउट आफ्टर दैट। आई डोंट नो वेदर दैट हैपेंस और नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से राइट नाउ, बट मेरे को ये दिखता नहीं है कि भाई दिस विल बी आउटराइट विक्ट्री फॉर एनीबॉडी। ईरानियंस ये मारते रहेंगे ड्रोन, ये भी ईरान को मारते रहेंगे, तो चलता रहेगा सर ये तो। क्योंकि आपने ईरान को वैसे भी, ईरान ने इंटरनली अपने आप को 31 सेपरेट डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपने हम्म, खुमैनी को मार दिया, जिसके अंदर जो थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन पे लोग थे वो भी सिंपैथेटिक हो गए हैं अभी। ठीक है, उसके बाद कल वो खुमैनी के रिप्लेसमेंट के लिए वहां पर एक मीटिंग कर रहे थे क्लेरिक्स, आपने जाके उनको भी बॉम्ब फेंक दिया वहां पर। अब ये अनकंफर्म्ड है, बट लेट मी पुट द कैवियट देयर, बट ये रिपोर्ट्स आई थी कि इजराइल ने उसको भी जाके वहां पर मार दिया। जो एक बंदा आपका जो हार्डलाइनर बंदा है जो आपके अगेंस्ट में लड़ रहा था, आपने उसको अभी तक नहीं मारा। ठीक है, अली लारिजानी जो है, हुज द हार्डकोर चैप, जो मतलब हुज फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर थिंग, उसको नहीं मारा। सीआईए को आपने नो किल लिस्ट दे रखी है कि भाई साहब ये बंदों को नहीं मारना, तो कुछ ना कुछ अंदर भी बातें चल रही हैं, जहां पर मेरे को लगता है जो इनके ईरान के करंट प्रेसिडेंट है पेस्किशान, वो उस लिस्ट में बैठते हैं। सो देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग इन दिस प्लेस। तो कहीं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इस टाइम पे एंड द थर्ड फोर्थ डे ऑफ द वॉर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम्म। और इसी के साथ में हमारे जो ये आपके क्या बोलते हैं मर्तबान जो है बगल वाले हमारे, ये भी अपना गेम खेल रहे हैं। अरे इनका गेम जो है मुझे तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सर, अगर आप इनकी फारा के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जो इन्होंने फारा जो फाइल करा था अपने, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं जहां पर इन लोगों ने अपनी जो फॉरेन लॉबिंग जो इनकी होती है सर, उसके अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, इनकी जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनके साथ इन्होंने जो बात करी थी, और जो जाके इन्होंने अमेरिका को बेचा था, कि साहब हम आपको अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस ला के देंगे, चाइना का चीज हम साइड में करेंगे। अगर आपको चाहिए मैं वो फारा का डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकता हूँ। गिव मी जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट सर, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। 1 सेकेंड, या हियर इट इज। आप अगर इसको ऑनलाइन कर दें तो आई विल शो यू। या ऑनलाइन करें प्लीज। सो ये फारा का डॉक्यूमेंट है सर, स्क्वायर पैटर्न एंड बॉक्स का, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो लॉबिंग करी है इन लोगों ने, और उसमें जो ट्रंप के साथ जो बात कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स हैं। एंड नेक्स्ट पेज में आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा, एंड इफ यू रीड द जियोपॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, इसके अंदर आपको दिखेगा पाकिस्तान ने जब ट्रंप आया था तो एक वो मैसेंजर को उठा के आईसिस का कमांडर बना के जो ट्रंप को चेपा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, अहमद समथिंग उसका था। उसको मोरा था कि भैया ये एबी गेट का बॉमर है, वेरएज एबी गेट के बॉमर को 2 साल पहले ऑलरेडी मार चुके थे ये लोग। जियोपॉलिटिकल गेम में अगर आप देखेंगे एंड इफ यू रीड, यहाँ पर कहता है पाकिस्तान आल्सो बिलीव्स दैट द यूएस इंडिया, नहीं एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये सॉरी, यूएस इंडिया सिक्योरिटी के पार्ट, रिलेशनशिप इन नो वे नहीं नहीं इनहिबिट नहीं स्ट्रॉन्गर नहीं नहीं, यूएस सिक्योरिटी के पाकिस्तान पार्ट में, माय टाइज। अपॉलजीज सर। पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड, सिक्योरिटी में पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू डू मोर विद द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट आईसिस। नाउ दिस इज फनी, पाकिस्तान रन्स आईसिस, and amidst reviewing US military And I weapons. cannot believe that CIA doesn't know it. No, CIA also works with them, sir. हाँ? हाँ, तो यहाँ पर देखिए सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सॉरी सिक्योरिटी में, हाँ, कि भाई पाकिस्तान इज प्रिपेयर टू डू मोर एंड रिट्रीविंग यूएस मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान व्हिच आर नाउ बीइंग यूज्ड टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। हम्म। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पर इतना तो लिखा ही हुआ है, अगर ये इतना लेकिन ये लिखा क्या हुआ है, है, ये सही है? ये पाकिस्तानी तालिबान इज टीटीपी नॉट टीपीपी। अब सर ये ये बोलते हैं तहरीके पाक समथिंग, ये इसका कुछ अलग टर्म रखते हैं ये लोग, व्हेन दे गिव देयर ऑपोजिशन दिस थिंग, व्हेन दे गिव देयर फाइलिंग्स। तो इसका लिंक भी है, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा, उसके अंदर यू कैन चेक इट आउट। बट व्हेन यू सी दिस एंटायर थिंग, दिस टेल्स यू कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने इनको कुछ ट्रिगर करा है कि यार यहाँ पर कुछ करो। व्हाई वुड यू डू दैट?
3 रीजंस मेरे को दिखते हैं। सबसे पहला, क्या चाइना इस अफगानिस्तान को यूज कर रहा था फॉर इट्स वेपन्स ट्रांजिट इनटू ईरान? सबसे पहला। दूसरा, क्या चाइना इस रीजन को यूज कर रहा था थोड़ा बहुत तेल लेके जाने के लिए? तीसरा, क्या एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप ईरान को मारोगे तो यहाँ के मुल्लाज जो हैं वो उठ के अफगानिस्तान में जाके बैठ जाएं, तो यू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान अ लिटिल बिट एंड यू क्रिएट सम केओस। पाकिस्तान की जो अपनी जो क्या नाम है इस टाइम पे नैरेटिव है, वो बोलते हैं हम रजीम चेंज करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। दे वेरी ओपनली से भैया हमको रजीम चेंज करना है। कैसे करेंगे? अब सर दे क्रिएट, अब देखिए उसके लिए 2-3 चीजें करी हैं लोगों ने। सबसे पहले इन्होंने एनआरएफ के साथ डील करी है, नॉर्दर्न फ्रंट के साथ। एंड एक हुँ। स्टेटमेंट आया है उसके अहमद मसूद की तरफ से कि भैया हाँ, हम पाकिस्तान के साथ कुछ काम करना चाहते हैं। 26 फरवरी को इन्होंने कुछ डील साइन करी है इस्लामाबाद के अंदर। एंड इट इज क्वाइट शेमफुल दैट अहमद मसूद, जो जिसके फादर अहमद शाह मसूद को अलकायदा ने 9/11 के 2 दिन पहले मारा था, उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो अलकायदा के सबसे बड़े सपोर्टर्स थे। बट अहमद मसूद की कोई वहां पर कॉलिंग नहीं है। तो देव बीन ट्राइंग देयर स्टंट्स किसी तरह से अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको डिसलॉज किया जाए। अब इनके दिमाग में नॉर्दर्न क्या है कि अलायंस का एक्चुअली अहमद शाह मसूद जूनियर की कोई वक़्त नहीं है। सर वो अमरुल्लाह बेल्जियम में सलेह बैठा कुछ कहता है तो उसको फिर भी थोड़ा सीरियसली लिया जा सकता है। है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है सर, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अमरुल्लाह सालेह इज आल्सो नाउ, कई रिपोर्ट आई थी कि उस वो आईसिस के साथ भी काम कर रहा है टू हिट तालिबान। ठीक है, तो अगर आप इन फैक्शंस के साथ काम कर रहे हो टू हिट तालिबान, देन तालिबान का मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, बट आई एम नीदर अ फैन ऑफ आईसिस। एंड बिटवीन तालिबान एंड आईसिस आई रादर चूज द तालिबान। दूसरा सर, येस, तालिबान, ऑब्वियसली तालिबान का तो कम से कम ये दे आर नेशनलिस्ट्स। ठीक है, तालिबान ये लोग बोलते हैं कि भैया इंडिया की प्रॉक्सी बन चुका है और इंडिया के यहाँ पर हमारे जो हमले हो रहे हैं वो उनकी तरफ से। सो दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर, और इसके अंदर एक कैवियाट डाला है इन्होंने कि साहब हम चाइना का भी आपको यहाँ पर अगर आप उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे वहां पर, आप मैं आपको जो भेजूंगा कि भैया चाइना को भी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है हम उसको भी थोड़ा पुश बैक करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। सो देव रिटन इट देयर कि भाई चाइना के अगेंस्ट में हम अफगानिस्तान में आपके लिए काम करने को तैयार हैं। नाउ टू मी दिस थिंग सीम्स ट्रिगर्ड बाय द अमेरिकन्स कि अच्छा ठीक है यार, वी आर गोइंग टू गो इन, तुम थोड़ा शुरू हो जाओ उधर पे, फोकस द तालिबान टुवर्ड्स यू सो दैट दे डोंट फोकस दिस वे, एंड चाइना का जो भी चीजें हैं वहां पर ब्लॉक हो जाए, यू फोकस दिस वे एंड आगे करो। अब इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि ताजिकिस्तान में 5 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी सर, 5, जिसके अंदर हुँ। 11 चाइनीज मरे थे। दो स्ट्राइक्स वर ट्रेस्ड बैक टू चित्राल, बाय द वे। ठीक है, नॉर्दर्न चित्राल रीजन से वो ड्रोन्स उड़े थे, एंड दे वर ट्रेस्ड टू आईएसकेपी गाइस। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, ये रशियन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट डाली थी कि वी विल वर्क विद पाकिस्तान टू फाइंड दीस पीपल हु फायर्ड द वेपन फ्रॉम देयर टेरिटरी, क्योंकि हुँ। ताजिकिस्तान की जो सिक्योरिटी है दैट कम्स अंडर रशिया। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर शहबाज शरीफ अगले 1 डेढ़ महीने में सडनली रशिया पहुंच जाए वहां पर। अरे भई अभी-अभी तो उसने कैंसल किया बेचारे ने, जा रहा था। हाँ, देयर यू गो, राइट। सो दिस दिस मेरे को अच्छा, आई डिडंट नो दिस। तो हाँ, ये हाँ। ये तो दिस इज़ टॉक ऑफ द टाउन देयर इन यू गो, पाकिस्तान। आई रेस्ट माय केस सर। तो दिस इज दिस इज अ दिस थिंग। अब इनको क्या है सर, इनको ये समझ में नहीं आ रहा हाउ इज द तालिबान हिटिंग बैक सो हार्ड एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू स्टॉप तो दिस, वो क्योंकि था इनको लगा यार अभी ठीक है। अभी 2 दिन पहले ट्रम्प ने बोला था कि दैट वी वांट बाग्राम पोर्ट एंड वी आर असिस्टिंग देम हेवीली सो वी नीड द या, बाग्राम पोर्ट। या, तो उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था। एंड अगर उसके आप अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो जो एनी हुकर करके एक लेडी है, उसका स्टेटमेंट देखिए, वो बड़ा क्लियरली बोलती है कि भैया वी आर बैकिंग पाकिस्तान अगेंस्ट द अग्रेशन ऑफ द तालिबान। ये रिटन में उसका एक ट्वीट आया है। तो दिस इज कंप्लीटली अमेरिकन बैक्ड। तो ये लोग यहाँ पर बोलने वाले थे तुम इधर पे कुछ करो, नहीं सर वहां नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लो, चलो ठीक है, यू स्टार्ट हियर। पर इसके जो रिपरकशंस पाकिस्तान को होंगे, इट्स नॉट इवन फनी। आई मीन ये बहुत बुरी तरह बैंड बजेगी इनकी। टू अ पॉइंट राइट नाउ इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स उठा के भेज दिए हैं सर सऊदी अरेबिया में। उसके बाद कर दिया अपना एयर स्पेस बंद। आई मीन इमरजेंसी लगा के बैठे हुए हैं अपने देश के अंदर। तुम्हारी सिटीज जल रही हैं इस चक्कर के अंदर वहां पर। एंड जो सिटीज जल रही हैं मेरे हिसाब से इट्स अ रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान, कि ईरानियंस ने बोला होगा बेटा तुम बहुत उल्टे काम कर रहे हो, यहाँ पर ठहर जाओ, लेट मी एक्टिवेट माई शियाज इन द कंट्री। वो दिख रहा है आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली।
यू आर सीइंग द एंटायर थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये दिस इज गोना बी अ वेरी नास्टी सिचुएशन सर। तो हमारे बॉर्डर से लेकर राइट अप टू द इजरायली बॉर्डर ये जलेगा, पूरा रीजन जलेगा ये। नाउ वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पे ज्यादा भाप ना आए और कुछ नहीं है।